ताप और ऊष्मा करते हैं हम, ताप और ऊष्मा, ठीक है। ताप का मीन्स होता है टेम्परेचर, ऊष्मा का मीन्स होता है, ठीक है। तो ताप और ऊष्मा क्या है, देखो ताप क्या है, ताप एक ऐसा सेंसेशन है जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु कैसी है, ठीक है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, वो हम ताप कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है जैसे कि ऊष्मा जो है, जैसे माना हमने टेबल में गिलास रखा, ठीक है, गिलास में गर्म दूध या पानी है ना, तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी कि ऊष्मा क्या है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ताप है उसका आदान प्रदान, ठीक है। यानी कि वातावरण कैसा है, नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर सपोज अभी 15 डिग्री है ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर के साथ वो कैसे साम्य में रहता है उसी को हम ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ग्लास में अगर चाय या दूध रखा है तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि जो ताप होता है वो क्या होता है, ऊंचे जो ऊष्मा होती है वो कैसे चलती है, ताप ऊंचे मतलब जिसका ताप ज्यादा होता है उससे कम वाली, ठीक है। यानी कि वातावरण में पानी भी ऐसे गर्म होता है, आपने देखा होगा जब पानी, आपने देखा होगा पानी गर्म करते हैं ना, तो पानी के अंदर अगर देखोगे तो क्या होता है, जो पानी के नीचे गर्म होते हैं वो कण ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले नीचे, ऐसे पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है ना, ऊष्मा का क्या हुआ, आदान प्रदान। वैसे ही ग्लास अगर आपने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रखा है तो ग्लास से ऊष्मा वातावरण में जाएगी, है ना, और वातावरण की ऊष्मा ग्लास में, यानी कि दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये क्रिया होते रहेगी, ठीक है। यही ताप और ऊष्मा है। ताप को नापने का जो है एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं थर्मामीटर, क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। और इसकी ताप मापने की यूनिट्स है सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसको आप सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हो, केल्विन में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो ये टेम्परेचर को हम सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है C/5 F-32/9। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, अगर सेल्सियस में आपको कोई टेम्परेचर दिया है या फारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दिया है, तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखते हैं तो ये आपका फारेनहाइट में रखोगे तो सेल्सियस में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, इतना होता है ना। इसको हम करके देखते हैं कि सेल्सियस में कितना आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो C/5 इक्वल्स टू 98.4 माइनस 32/9। C/5 इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे 98.4 32.04, ये आ गया 66 आया ना, 66.4/9, कितना आ गया ना। अब हम C इक्वल्स टू निकालेंगे, C इक्वल्स टू निकालेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं C इक्वल्स टू 66.4/9 इंटू 5, तो C इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ये आ जाएगा 5 4 जा 20 30 32 30 33, ये आ जाएगा 332/9 आया ना। अब 9 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा आपका कोई पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर डालेंगे 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया
36.8 या 36.9 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आपका सेल्सियस में आ जाएगा 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में इतना है, तो सेल्सियस में इतना। क्लियर हुआ? तो ये आपका ये जो यूनिट है ये टेम्परेचर को नापने की यूनिट है, केल्विन में भी होती है, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत सारे और भी कर सकते हो आप इसमें। तो किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापक्रम पाठ्यांक एक ही होंगे। तो आपका फॉर्मूला था जो C/5 F - 32/9, ठीक है। इसमें अगर C = F = आप T मान लेते हो, क्या लिखा है, बराबर एक ही होंगे यानी कि इक्वल होंगे, ठीक है। CV और FB दोनों इक्वल है, माना दोनों इक्वल है, हमने T मान लिया उसको, ठीक है। तो आप इसकी जगह पर T रख दोगे, इसकी जगह पर T रख दोगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो उस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमापी है उनके पाठ्यांक एक ही होंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 5T माइनस 32 × 5 कितना हो जाएगा 160 होगा ना। तो अब इसको यहाँ लाते हैं, तो 90 या हम इसको यहाँ लाएंगे इक्वल्स टू -160, ये कितना आ जाएगा 40 इक्वल्स टू -160, T इक्वल्स टू कितना आ गया -160/4। तो माइनस कितना आ गया ये 40 -40 आ गया है ना। तो -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो पाठ्यांक है, दोनों तापमापियों के पाठ्यांक एक ही होंगे, ऐसे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हुआ है ना। तो आपने C = F = T मान लिया, तो ऐसे करके ये निकल गया T = -40 डिग्री। इस ताप पर दोनों जो तापमापियां हैं दोनों के पाठ्यांक जो है एक ही होंगे, इसको नोट कर लो।